कानपुर से एक व्यक्ति के जेल जाने और फिर दोषमुक्त होकर बाहर आने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जटिल कानूनी दांवपेच में फंसकर पीड़ित को 11 साल तक जेल में बिताना पड़ा। पीड़ित के लिए उसका बेटा और बेटी मसीहा बनकर ऐसे समय में आए जब उसकी उनकी माली हालत खराब थी और जमानत कराने के लिए वकीलों को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। पीड़ित के बच्चे उसके जेल जाने के समय छोटे थे। खराब माली हालत की वजह से मुकदमा लंबा खींचता चला गया। मासूम बच्चों ने पढ़ाई लेते हुए अनोखा संकल्प लिया। दोनों भाई बहन ने पिता को दोषमुक्त कराने और जेल से बाहर लाने के लिए वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दोनों वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद पिता का केस लड़ा और फर्जी गैंगरेप के मुकदमे से दोषमुक्त कराया। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र का है। जब साल 2013 में एक मामला दर्ज हुआ जिसमें अनिल गौड़ नाम के एक शख्स को उसके ही पड़ोसी ने महज खेत बटाई पर न देने की वजह से नाराज हो गया। इसी रंजिश में उसने अनिल गौड़ पर फर्जी गैंगरेप का मामला दर्ज कराया और पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। जिस समय अनिल गौड़ को फर्जी मामले में जेल भी जाना पड़ा था, उस समय बच्चे छोटे थे। पति के जेल जाने के बाद पत्नी बेसहारा हो गई। अपने पति को जेल से रिहा कराने के लिए पत्नी को दर दर पर मदद मांगी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इस भागदौड़ में उनके घर की हालत बद से बदतर होती चली गई। नौबत ये आ गई थी कि उन्हें खर्च चलाने के लिए छोटी छोटी ज़रूरतें की चीज़ें बेचनी पड़ी। अनिल गौड़ के बच्चे घर की बेबसी देखकर उस सहमे हुए थे। दूसरी तरफ जेल में बंद अनिल बाहर आने के लिए तमाम जतन पत्नी से करा रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी राही से रोड़ा बंद रही थी। वकील अपनी फीस न मिलने की वजह से मुकदमा देखने में ही लावारी कर रहे थे। बीतते समय के साथ अनिल गौड़ के बच्चे बड़े हो गए। इसके बाद पिता को दोषमुक्त कराने के लिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। अनिल की बेटी उपासना और बेटा ऋषभ वकील बने। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला मुकदमा अपने पिता का लड़ा और 11 साल बाद न्यायालय से दोषमुक्त कराया। गैंगरेप के आरोप में दोषमुक्त होने और जेल से बाहर आने के बाद अनिल गौड़ ने कहा उनकी बेटी और बेटा किसी मसीहा से कम नहीं थे। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान सबको उनके जैसे ही बच्चे दे। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।